वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज के दिन सावन की स्टार्ट हो चुका है, सावन की पूजा स्टार्ट हो चुकी हैं। बस सावन का सबको इंतज़ार रहता है क्योंकि सावन का जो मौसम और जो उसमें व्रत पूजा और मतलब एक अलग ही वाइब्स आती है घर में, एक बहुत ही सुकून। और मतलब लेडीज़ों को तैयार होना, सजना संवरना तो वैसे ही पसंद होता है, तो ये सब सावन में होता है। तो बस फाइनली अब सावन आ चुका है आज से, और मैं पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होती है वो पूरे सावन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज मतलब ये था कि पूर्णिमा से, कुछ लोग पूर्णिमा से भी स्टार्ट करते हैं और कुछ पूर्णिमा के मतलब जो सावन स्टार्ट होता है उस महीने से भी करते हैं। तो मैंने आज के दिन, शुक्रवार था, अच्छा दिन था, तो आज ही के दिन मैंने पूजा स्टार्ट कर दी और मैं 1 महीने की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी। तो सबसे पहले हम मिट्टी लेते हैं अपने घर में, किसी गमले से मिट्टी ले लेते हैं या फिर कहीं मंदिर या कोई स्वच्छ जगह, मतलब यहाँ पे अच्छा मतलब स्वच्छ हो, गंदगी ना हो, वहाँ से मिट्टी ले आते हैं। तो बस मेरे यहाँ एक ही गमला था तुलसी का, उससे मिट्टी ले नहीं सकते थे, तुलसी माता से हम शिव जी की मिट्टी नहीं ले सकते, तो मैंने जो मिट्टी है वो अपने खेत से मंगवाई हुई थी। तो बस अब मैंने शिवलिंग का निर्माण किया। मिट्टी को सबसे पहले हम शुद्ध करते हैं गंगा जल डाल के। तो आप देख सकते हैं मेरे पार्थिव शिवलिंग रेडी हो गए थे। पहले मैंने गंगा जल डाल के बस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। और आज मैं ऐसी नॉर्मल शिवलिंग बनाती हूँ, लेकिन जब सोमवार होता है जिस दिन, उस दिन मैं पूरा परिवार से परिवार बनाती हूँ। तो बस अब मैं अपने घर के जो लड्डू गोपाल और जो मेरे शिव जी भोले बाबा है, मतलब सबको स्नान करवा के पहले सबकी पूजा करती हूँ, फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप लोगों को बताऊँगी एक सरल विधि से कैसे पूजा की जाती है। तो बस आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अपने भगवानों को स्नान कराया, और सच में मतलब मंदिर भी साफ़ था। आज मंदिर को भी अच्छे से साफ़ किया था क्योंकि साफ़ जगह पे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। बस देखो कान्हा जी भी कैसे फटाफट फटाफट नहाए। और जो स्नान करने का जो जल होता है उसमें थोड़ा सा हमें गंगा जल, फूल वगैरह सब डालना चाहिए। तो बस हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले दीपक की पूजा की जाती है। और शिवलिंग का जो मुख होता है वो हमेशा मतलब उसकी जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। और आप जो बैठो वो दक्षिण की तरफ से मुंह करो और उत्तर दिशा की ओर बैठ के पूजा करो, या फिर पूर्व दिशा की ओर बैठ के पूजा करो। तो बस जलाधारी का जो शिवलिंग के जो जलाधारी का मुख मैंने उत्तर दिशा की ओर किया, क्योंकि मैंने अपने घर पे यही सीखा है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि जो शिवलिंग का मुख होता है वो किस दिशा में होता है। तो सबसे पहले हमने पूजा की, दीपक प्रज्वलित किया, दीपक का पूजन किया, उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। कोई भी पूजा हो या कुछ भी हो, संकल्प के बिना अधूरी होती है। अपना नाम, अपना गोत्र सब कुछ लेकर हम संकल्प करते हैं कि भगवान मैं इतने टाइम तक आपका ये करूँगी। उसी के बाद वो भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि संकल्प हर पूजा या पाठ या हम कुछ भी करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हमने दक्षिणा रख के संकल्प लिया और दीप प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने उनका अभिषेक किया, लड्डू गोपाल का। अभिषेक करते हुए मिट्टी इतनी गीली थी कि उनके जो शेषनाग था वो निकल गए। तो फिर मैंने उनको फिर से जोड़ा, क्योंकि मिट्टी का होता है ना, तो बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत गीली है, हार फिसल रही थी। तो आज हमारे यहाँ पे दूध लेट आया था। वैसे दूध पंचामृत वगैरह बना के करते हैं, लेकिन जब मैं सोमवार का व्रत करूँगी तो उसमें थोड़ी ज़्यादा विधि होती है। शिव परिवार होता है और अच्छे से पंचामृत अभिषेक होता है। और ये हम डेली की पूजा करते हैं जो पार्थिव शिवलिंग की, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस शिव जी को जल से अभिषेक किया, उसके बाद में उन्हें चंदन लगाया, इत्र लगाया, और मैंने उन्हें कलावा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण किया। जनेऊ जरूर भगवान जी पे चढ़ाया जाता है। और शिव जी की पूजा करने से पहले मैं अपने भगवान की पूजा कर चुकी थी, जिसमें मैं गणेश जी का पूजन कर चुकी थी। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले तो सर्वप्रथम होता है कि हम गणेश जी का पूजन अवश्य करें। तो बस मैंने गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद हमने शिव जी पे चंदन, रोरी, अक्षत, काले तिल, जो पितरों से हमें, पितृदोष से हमें मुक्ति दिलाते हैं, मैंने काले तिल, जनेऊ और क्या बोलते हैं, अबीर, गुलाल, और मतलब जो भस्म होती है, मैं काशी विश्वनाथ से बाबा की भस्म लेके आई थी, वो चढ़ाई। उसके बाद हम बेलपत्री चढ़ाते हैं। बेलपत्री में 3, 5 या फिर 11 ऐसे ही चढ़ाती हूँ। जितनी होती है मेरे पास उसी व्यवस्था से मैं बेलपत्री चढ़ाती हूँ। तो बस मैंने 3 बेलपत्रियाँ चढ़ाई। उसके बाद में मैं भगवान का मतलब मैंने ध्यान किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते पूरा पूजन जो होता है वो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते पूरा पूजन उसी विधान से किया। बस उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो धतूरा
और जो हमारे उसके क्या बोलते हैं, किसके फूल आते हैं, अकौवे के, वो सब क्या है मुझे पैकेट मिल गया था। यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता, हम चौराहे से फूल वाले के यहाँ से मैंने पैकेट बांध लिया था, वहाँ से वो पैकेट लेकर आए थे। तो बस वही पैकेट से धतूरे, फूल, बेलपत्री सब कुछ उसमें दूबा वगैरह सभी आने लगी। तो बस ये मैं पूरे सावन में मंगाऊंगी। तो बस हमने इसी से पूरी पूजा की और फिर मैंने अपने जो गणपति जी होते हैं उनके लिए भी धूप चढ़ाई। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब जब पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग में एक अलग ही वो दृश्य होता है, मतलब अलग ही अच्छा सा लगता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। बस साथ साथ में मंत्रों का जाप करती जा रही थी, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बस बाबा से विनती कर रही थी कि सबको स्वस्थ रखें, सबको सुखी रखें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो शिव जी पे अलग अलग चीज़ों के अभिषेक का अलग अलग महत्व होता है। आप जल का अभिषेक करें तो अलग होता है, दूध का अभिषेक करें, पंचामृत का, गन्ने के रस का, मतलब जो हम जिस चीज़ को चढ़ाते हैं भोले बाबा पे उन सब का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। तो मैं कभी जो वीडियो बनाऊंगी कभी किसी दिन, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी किस चीज़ को चढ़ाने से हमें किस चीज़ का फल मिलता है। तो बस ये सारी पूजा मेरी हो चुकी थी। और इसी प्रकार से हम नॉर्मल जो डेली की जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है वो हम इसी प्रकार से करते हैं, सिंपल विधि से। तो और जो सोमवार होते हैं वो थोड़ी विशेष पूजा होती है। तो जिस दिन सावन का सोमवार पड़ेगा मैं अपनी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि हर इंसान, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबको सब कुछ नहीं आता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। और भगवान सबसे ज़्यादा भाव देखता है, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो भोले बाबा अपने आप ही माफ़ कर देते हैं। और अब सावन, भोले बाबा का जो सावन चल रहा है तो उसकी सभी को सावन की बहुत सारी बधाइयाँ। और भोले बाबा बस सभी की मनोकामना पूरी करे। बस इसी प्रकार से मेरी पूजा संपन्न हुई और अब मैं आरती चालू करती हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद मैं अपने जो बिहारी जी की जो हमेशा करती हूँ वो आरती, उसके बाद मैं भोले बाबा की, फिर श्याम बाबा की। तो ऐसे करके मेरी 4 हो जाती हैं। और वैसे 3 आरतियाँ करनी नहीं चाहिए, या तो 2 करो या फिर 4 करो। तो बस मैंने आरती की, उसके बाद बस मैंने ढोग लगाई। और ये सब पूजा पाठ करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर्सनली इंसान को अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए या फिर अपने भगवान के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, क्योंकि सच में एक जो माइंड होता है, मतलब एक स्थिरता होती है। हम पूजा, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाकी आप लोग भी करके देखिए, थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए, सच में बहुत सुकून मिलेगा। तो बस इसी प्रकार से पूजा संपन्न हुई और मैंने आरतियों से भगवान को बस मतलब बहुत सारे भजनों से रिझाया, क्योंकि मैं कम से कम 1 आध घंटा लगता है मुझे पूजा करने में। और वीडियो इतनी क्लिप नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भजन होते हैं वो मोस्टली फ़ोन से ही चलते हैं और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ इतनी, क्योंकि या तो वो मेरे भजन चल पाते हैं या फिर मेरी वीडियो शूट हो पाती है। तो बस इसी प्रकार से मैंने अपनी पूजा संपन्न की। आप लोग बताइएगा आपको मेरी सावन की पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसी लगी, और भी मुझे कमेंट में बताइए कि इस पूजा में मुझे और क्या करना चाहिए विशेष। तो बस पूजा संपन्न करने के बाद सबको आरती दी, आरती देने के बाद भोग लगाया। हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए, भले ही फल का लगाओ या किसी भी ऋतु फल होता है या मिठाई होती है, जो भी लगाओ बाबा को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बस भोग लगाने के बाद धूप लगा के अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि मुझे बाकी सारे काम करने थे। शिवलिंग का जो हम लोग विसर्जन करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ, कुछ लोग कर देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं विसर्जन क्यों नहीं करती हूँ। तो बस अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा कि मेरे ब्लॉग में कोई कमी तो नहीं रह गई हो। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, हर हर पार्वती पते नमः।